अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਵਰਨਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਮੁਲਕਗੀਰ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਿਹਾਇਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਡ ਅਨਲੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਥਿੰਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਔਰ ਹਕੂਮਤੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਜ਼ੀਰ ट्रांसपोर्ट और डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत सैकटरी ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ सरकारी अहुदेदारान वफद का हिस्सा सन। दूसरे पासे ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदियां ने अपने ਉਹਦੇ मुज़ाकरात च हिस्सा लिया और बिल आखिर होने वे कि जी हड़ताल है ਉਹਦੇ खात्मे का ऐलान कर दिता गया। अगरचे आम लोगों को बड़ी तकलीफ उठानी पई, यकीनी तौर पर बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होंगी है। लोगों ने खुशी गमी जाना होंगे, पहले ही बहुत परेशानियां ने, उतों यहो जी हड़ताल के वेले होर एक मुसीबत बन जाती लोगों लिए। मगर ये भी एक हकीकत है कि एक सियासी अमल होंदा है अपना अपने हकूक नूं मनवाण लई पुरअमन जदोजहद दा है कि एक तरीका होंदा है कि जिहदे च लोग अपने हक ਲਈ हड़ताल करते हैं और अक्सर कामयाब भी होंगे ने। अज मेहनत कशां ਲਈ भी ये एक बड़ी खुशाइंद गल है और एक सबक आमोज गल भी है कि देखो तुसी ट्रांसपोर्टर्स के उत्ते जदों ये कोई आया है मुश्किल वक्त तो उन्होंने इकट्ठ कर लिया है अपने अपने मुतालबात नूं मनवाण लई वो इकट्ठे होए ने और उहदे चों कामयाब होए ने। ये गल इस गल नूं वेखिए तो ये चीज़ साबित होंदी है कि मेहनत कश भी अगर मुतहद हो के पुरअमन जदोजहद करन अपने हक लिए तो वो भी कामयाब हो सकते हैं। इसलिए कि जदोजहद के इलावा कभी भी कुछ भी कोई कामयाबी नसीब नहीं होंदी, खासकर मेहनत कश तबके लिए तो उही हुंदा है जिहदे लिए वो इजतमाही तौर पर जदोजहद करन। ते अज दी इस हड़ताल की मुज़ाकरात की कामयाबी ते ट्रांसपोर्टर के हज़रात नूं मुबारकबाद और आम लोगों नूं भी कि ये जिहड़ा भारी भरकम जुर्मानियां दा प्लान सी हुकूमत दा, जिहड़े एक हफ्ता 10 दिन कीते भी गए और लोगों की बांह हो गई, चीखां निकलियां लोगों दियां, वो हुण फौरी तौर पर आर्डीनेंस जिहड़ा रोक लिया गया। अगरचे दे नाल ही ये गल बहुत जरूरी भी है कि ट्रांसपोर्ट कवानीन दे उत्ते अमल करना ये भी साडे अपने लिए और समाजी बेहतरी लिए जरूरी होंदा है। ट्रांसपोर्ट नूं रवां दवां रखना और कानूनी जिहड़े ओहदे कानून है जिहड़ा ट्रांसपोर्टेशन दा, आमदो रफ्त दा, रोड दा, ट्रैफिक दा, उन्होंने कबूल करना मनना ये ना सिर्फ साडे अपने लिए फायदेमंद है बल्कि दूजियां की जिंदगी लिए भी ये फायदेमंद है। खास करके हैलमेट की पाबंदी, इशारे की पाबंदी, रॉन्ग वे चलन की इहो जिहे जिन्हें वायलेशन ने ये ते बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरैक्ट किसी ना किसी इंसान की जिंदगी मौत नाल जुड़ियां हुई चीज़ां ने। पर इन्हां दे तो बचाव का बेहतरीन तरीका है कि लोगों की सलाह जिहड़ी है वो की जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि लोग रजाकाराना तौर पर कानून और ट्रैफिक लाज की पाबंदी करन, ना कि डंडे के जोर पर इन्ने भारी जुर्माने कर दिते जान के लोग तंग आमद बजंग आमद की सूरत इख्तियार करन। जिस तरह कल परसों 2 दिन पहले राइयां सुपीरियर यूनिवर्सिटी के सामने एक चिंगची रिक्शा चलाने वाला मजदूर जिहड़ा ड्राइवर जिहड़ा उन्हें अपने उत्ते तेल छिड़क के अपने आप को अग लाई, जिहड़ा अज जनाह हस्पताल 3 दिन तो शदीद जाहिर तकलीफ दे विच पिया है और जिहड़ी उस फैमिली दी खानदान दी मुश्किलात ने वो तो बयान तो ही बाहर ने। ते असी सब लई सलामती दी
ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਨੇਕ ਖਾਦਸ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰੇ, ऐसे हालात पैदा करे कि मुल्की मैशत का पहिया चल सके। और वो तां ही चलेगा कि जे उमरा के उत्ते, वड्डियां दे उत्ते, दौलतमंदां दे उत्ते टैक्स लाया जाए और वैल्थ टैक्स ला के गरीब आवाम नू सपोर्ट किया जाए, ना कि गरीबां दा खून निचोड़िया जाए और टैक्स दर टैक्स टैक्स दर टैक्स लाए जान। ना, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਓ। ਦੌਲਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟੁਰਦੇ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕਾ ਆਪਣੇ ਲੱਲੇ ਤਲੱਲੇ ख़त्म करे और मेहनतकश तबके लिए कुछ अच्छे हालात पैदा किए जान। इंडस्ट्री बिजली नू IPPs दे कोलों वो जड़े गैर जड़े आवाम दुश्मन और मुल्क दुश्मन मुआहदे ने उन्होंने कैंसल करते हुए ऐसे तमाम ऐसे इकदाम किए जान कि बिजली सस्ती मिले, जिहदे नतीजे इंडस्ट्री लगे और इंडस्ट्री ਲਈ भी सनत दोस्त माहौल जड़ा गौरमेंट बनाए, ना कि फिनांस दे उत्ते जड़ा मुनाफा है ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਬਲਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਈਸ਼ਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੜਤਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਾ ਵੀ ਮੁਨਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਪੁਰਅਮਨ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਇਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਕ ਦਾ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਕੂਕ ਦਾ, ਸਮਾਜੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਾ ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਾ ਮੁਨਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।